तो ये एक पहली बार ऐसा फिर हुआ कि फड़ छोटे आकार में बना। अच्छा, यानी पहले बहुत बड़े साइज में होते थे। हमेशा उसका स्टैंडर्ड साइज हमेशा 25 फीट 20 फीट तक, बहुत ही कम हुआ तो 15 फीट, उससे छोटी तो बनी नहीं थी। लेकिन फिर जब उन्होंने बोला तो श्रीलाल जी को आइडिया आया कि भाई क्योंकि इतनी बड़ी फड़ कोई, अब जैसे आप या मैं आज 25 फीट की फड़ लेके लगाएंगे कहाँ? म्यूजियम में ज्यादा से ज्यादा एक हाथ जाएगी, उसके बाद फड़ का क्या भविष्य। एक समय ऐसा आया था कि अब मुझे आगे नहीं करना, बहुत हो गया, क्योंकि परिवार को पालना है। हाँ। लेकिन आप सोचिए बहुत साल पहले तक, 100 साल पहले तक भी, जहाँ गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लोगों के पास इंटरनेट नहीं थे, फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये एक एंटरटेनमेंट का भी साधन था। उनको इसके लिए भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड मिला है। उन्होंने कला को जिंदा रखा उसके लिए। अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये कला खत्म हो जाती। मैं सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीती कला का। तो हमारे साथ है आज स्मिता अलोनी मैम, तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं इनसे। नमस्कार, मैं स्मिता अलोनी, मैं फड़ पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और पिछले तकरीबन 22-23 सालों से फड़ कला में काम कर रही हूँ। मैंने देश विदेश कई जगह इस कला को लेके गई हूँ। तो करीब 750 साल पहले पहली कहानी ढाली गई चित्रों में बाबू जी की, जो एक वहाँ के लोकल हीरो आप कह सकते हैं, किंग जो थे, क्योंकि उन्होंने भी ईश्वर की तरह लोगों को संभाला, ईश्वर की तरह लोगों के लिए काम किया, तो लोगों के मन में उनके लिए ईश्वर की तरह आदर है, तो वो उनको भी एक अवतार मानने लगे। उस हिसाब से उन्होंने दशावतार के बाद में बाबू जी की कहानी को चालू किया। तो इस तरह से मतलब सालों साल वो बनती रही। भोपा भोपी वो स्क्रोल लेके गांव गांव जाते हैं, उसको खोलते हैं, फिर ये कथा गाई जाती है। तो 2-3 दिन तक गांव के चौपाल पे ये कार्यक्रम होता है, आज भी होता है, और बड़े आदर के साथ उनको भोपा भोपी को फिर विदा किया जाता है। तो ऐसे वो इसको चलता फिरता देवरा बोलते हैं कि ये टेम्पल है जो बंजारों के साथ गांव गांव घूमता है। तो शाम को क्या किया जाए, तो गाना कहानी, तो ये एक एंटरटेनमेंट का भी साधन था। और इसमें वो भोपा भोपी सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, अगर आप कभी इनके वीडियोस होंगे यूट्यूब पे, वो भी अगर देखें, जिसको देखना है तो बड़े इंटरेस्टिंग तरह से वो लोग जोक करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, तो गांव वाले भी उनमें सम्मिलित होते हैं जो दर्शक होते हैं, और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा प्रेजेंटेशन हो जाता है, जैसे आप नाट्य संगीत जिसको बोल सकते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रेजेंटेशन है। तो ऐसी ये फड़ की परंपरा है, और इसको धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि ये खरीदने वाले कम हो गए, तो जो परिवार इसको पीढ़ियों से बना रहा है उनके सर्वाइवल की मुश्किल आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी फड़ कोई, अब जैसे आप या मैं आज 25 फीट की फड़ लेके लगाएंगे कहाँ? घर तो इतने बड़े हैं नहीं। म्यूजियम में ज्यादा से ज्यादा एक हाथ जाएगी, उसके बाद फड़ का क्या भविष्य। तो श्रीलाल जोशी जी जो थे, उनके पास एक समय ऐसा आया था कि अब मुझे आगे नहीं करना, बहुत हो गया, क्योंकि परिवार को पालना है। लेकिन फिर एक रशियन एम्बेसडर आए हुए थे, उन्होंने बोला कि ये आपका बहुत सुंदर है, मुझे आप इसमें एक छोटा बना के देंगे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये एक पहली बार ऐसा फिर हुआ कि फड़ छोटे आकार में बना। अच्छा, पहले बहुत बड़े साइज में होते थे। हमेशा उसका स्टैंडर्ड साइज हमेशा 25 फीट 20 फीट तक, बहुत ही कम हुआ तो 15 फीट, उससे छोटी तो बनी नहीं थी। लेकिन फिर जब उन्होंने बोला तो श्रीलाल जी को आइडिया आया कि भाई ये हमारे सर्वाइवल की पूंजी है, ये आइडिया ऐसा है कि आप अगर छोटी बना दें फड़ तो लोग खरीद सकेंगे। उस समय से उन्होंने इस पे काम चालू किया। उनको इसके लिए भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड मिला है, क्योंकि ये उन्होंने कला को जिंदा रखा उसके लिए। अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये कला खत्म हो जाती थी। खत्म हो जाती। तो उनकी तरफ से फिर वो मेरे गुरुजी के पास आया, श्री कल्याण जोशी जी, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। ये जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने खूब सारे स्टूडेंट्स बनाए, हर जगह उन्होंने फड़ पेंटिंग सिखाई, कई जगह जा जाके वर्कशॉप्स लिए, आज भी ले रहे हैं। तो उसी एक वर्कशॉप के दौरान वो मुझे मिले, और तब से फिर मैं फड़ करना चालू कर दिया मैंने। अच्छा, तो ऐसे आपको कब मिले? 2001 में। अच्छा, यानी तब से आप तब से मैं कर रही हूँ, तो आज 23 साल हो गए मुझे करते हुए। अच्छा, तो ऐसे ये फड़ की परंपरा मेरे तक आई। यानी लगभग हम, यानी मेरे एज के लोग तक तब जन्म लिया गाँव में।
हाँ बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ